चालू कर दिया रिकॉर्डिंग। चलो अभी नेक्स्ट आता है ईथर। इसका जनरली होता है ROR डैश, ऐसा होता है ना। हाँ। अब इसमें कॉमन नाम होता है अल्काइल अल्काइल ईथर। हाँ। अगर दोनों अल्काइल सेम हो गए तो डाई अल्काइल ईथर। हाँ। और IUPAC होता है इसका अल्कोक्सी अल्के। हाँ। और अपने को ध्यान है ना इस पे ही देने का। हाँ पता है और वो सर। क्वालिफाई हो जाएगी। हाँ, क्वालिफाई का टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, क्वालिफाई हो जाएगी। अल्कोक्सी अल्के। हाँ तो एक एग्जांपल देते हैं CH3OCH3। तो तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। डाई मिथाइल ईथर अच्छा हाँ, कॉमन नाम हो कॉमन जाएगा। नेम डाइमिथाइल ईथर होएगा और आयुपैक होएगा मिथॉक्सी मीथेन। गुड, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। हाँ। ठीक है ना। चलो इसका बता दो। ये एक दो तीन है, तीन अपना प्रोपेन होता है एंड जो एक उधर मीथेन लगा है तो सर क्या बोलते हैं, ट्राई करो। प्रोपेनॉक्सी मीथेन। प्रोपेनॉक्सी मीथेन नहीं, देखो मैं बताता हूँ तुमको। चलो ठीक है, मेरा ही सर फॉल्ट है इसमें। इसके ये अंदर देखो, ये अल्केन है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन को देते हैं। हाँ मैं वही देख पूछने वाला था कि सर इसके अंदर डिसाइड कैसे करेंगे हाँ, कि। एक्चुअली वो मैंने बताया नहीं था। पेरेंट, मेरे को लगा वो सफिक्स विफिक्स ध्यान में होगा। एनीवेज, ओके तो तो ये एक सर ट्राई करो मिथॉक्सी इसका। प्रोपेन। गुड। एक सेकेंड। समझा सर। ऐसा, इसका ट्राई करो। ये तो मिथॉक्सी हो जाएगा और बाद में एक दो तो वन मिथाइल इथॉक्सी मीथेन। वन मिथाइल। इथॉक्सी मीथेन नहीं, वन मिथाइल। सर रुको 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 रुको। सो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, हाँ गाय हाँ नहीं, गाय नहीं। हाँ हाँ। अब खत्म होने वाला है ये। एक दो सर ये मिथॉक्सी वन मिथाइल इथेन। नहीं 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 नहीं, और एक बार ट्राई करो, और एक बार ट्राई मारो। सर जो वन मिथाइल है वो इथेन के उधर आया है, लेकिन सर अगर हम वो रूल के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा आना चाहिए वन मिथाइल मिथॉक्सी हम्म। इथेन। सुनो सुनो, मैंने पहले, सबसे पहले तुमको मैंने बताया था कि ये हमेशा क्या होगा। नोट्स रखा है, नोट्स रखा है तुमने? हाँ। हाँ देखो, स्टार्टिंग में वो पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो अल्कोक्सी होगा। एक सेकेंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर नहीं सर, वो आपने सर आपने बता नहीं, आपने मुझे बस ये बताया कि सब्स्टिट्यूएंट होता है। हाँ वही वही, सिर्फ हाँ सब्स्टिट्यूएंट होता है वही। हाँ तो वो सब्स्टिट्यूएंट हाँ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में है ना। हाँ हाँ, तो उसको हमेशा क्या लेने का बेटा, सेकेंडरी, मतलब प्रीफिक्स लेना है, मतलब वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। सबसे पहले होएगा हाँ। हाँ, तो उसको अपने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। ठीक है। राइट ना। हाँ तो वो हिसाब से अब तुमको तो सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा। हाँ। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? सर वो इथेन ये वाला हो वन, जाएगा। ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझा। सर लेकिन वो तो एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? हाँ, ये वाला तुमको लग रहा है ना, तो बेटा यही तो मैंने बताया था। अल्कोहल
अल्कोहल और ईथर में हमेशा जब भी ये पार्ट होता है ना, इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट ही लेते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। हाँ समझ में। हाँ, हाँ, तो याद समझा। रखना इसको। ठीक है, समझा सर। अब नेक्स्ट देखो। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमाइड, ब्रोमो, हाँ सॉरी, 5 ब्रोमो, ये मिथॉक्सी होएगा। अभी सर आपने जैसा मेरे को सब्स्टिट्यूएंट का बोला था, इसके अंदर वैसा कुछ आएगा? हाँ इसमें अभी तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना बेटा, तो हाँ अब हाँ। कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, तो सर एक सेकेंड, अभी जैसे देखो मेरे को शायद से, तो हाँ सर आ गया मेरे को। 1 ब्रोमो, हम्म। 5 मिथॉक्सी गुड। पेंटेन। ठीक है, 5 ब्रोमो, 5 मिथॉक्सी पेंटेन। हो गया। सर, सर मुझे एक क्वेश्चन था सर, जब मैं ना ये क्या पीरियोडिक टेबल वापस से पढ़ रहा था ना सर, तो उसके अंदर बोलो है बोलो। ना आपने बोला था कि हाइड्रो वाटर का दिया था आपने, ठीक है, तो है ना उसमें आपने बोला था कि वाटर है ना, जो ऑक्सीजन रहता है हाइड्रोजन का क्यों नहीं खींचता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, 2.1 से ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तभी खींचता है। किसमें, वाटर में? हाँ। वाटर में ऑक्सीजन खींचेगा ना यार, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, लेता नहीं है, पूरा लेता नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना सर आपने मेरे को 2.1 बोला था, वो आप, चाहिए। वो गलती से बोल दिया होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता तो डिफरेंस दोनों का 1.7 से ज्यादा होना चाहिए ना। है। हाँ हाँ, और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। हाँ, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, हाँ हाँ। फ्लोरीन का 4 तो होता है, क्लोरीन का 3.5 होता है, फास्फोरस का हम्म, 2.1 होता है या फिर 2.8। नहीं, फास्फोरस का 2.1 ही होता है। 2.1 होता है, हाँ। हाँ स्लाइटली, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन हाइड्रोजन। और सर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का सेम होता है 3, लेकिन हाँ नाइट्रोजन सेम का होता हम है। ज्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखना कैसा रिवाइज किया है तूने, तो एकदम परफेक्ट याद है। हाँ। मतलब एज एन टीचर यू रिमेम्बर एवरीथिंग। समझा। इसका इसका नाम बताओ। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सर 1 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड। मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन हो गया, क्या हो गया, हाँ, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्योंकि वो 1 क्योंकि नहीं लिखता है। कहीं पे, हाँ कहीं पे भी इसको अटैच करोगे ना तो वही आएगा। हाँ। ठीक है, चलो इतना सफिशिएंट है इसके आज लिए। है ना नेक्स्ट आ सर, जाते हैं हम लोग। आज है ना सर हम्म, एमजे के अंदर पेपर डिस्कशन हो रहा था, हम्म, नीट का ही, तो बता रहे थे सब अच्छा। टीचर की है ना, ये टाइम सिंपल ही आया था। हाँ बहुत ज्यादा सिंपल आ गया थोड़ा बहुत नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आदि, शायद इस बार रिकॉर्ड बन जाए कि 720 में से 720 आए। हाँ सर, हो सकता है, मतलब अगर है ना किसी को आता है ना, मतलब अच्छा खासा टाइम दिया था ना ये पढ़ाई और रिवीजन का, तो हाँ, आ सकता है क्यों सर। पता है, और टाइमिंग ऐसा दे दिया था ना कि 3 आवर्स के बदले पेपर है ना 2.5 आवर में खत्म करने जैसा था। हाँ। तो जो ब्रिलियंट रहा होगा ना, और 100% ब्रिलियंट लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, वो एम्स वाले लोगों ने, तो उन हम्म। लोग तो मारेंगे इसमें। हाँ। सारा जेई की तरह लगता है, इधर भी रिकॉर्ड बन जाएगा। जेई हाँ। में आउट ऑफ लाया था 360 में से 360। हाँ, हो सकता है। एक लड़के ने 2017 में लाया था। उसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहता है ना, हाँ, उसके अंदर नाम आया उसमें होगा। नाम आया। हाँ, हम्म। क्योंकि आज तक इंडिया में कभी किसी ने लाया नहीं था। अच्छा।
लेकिन वो भी इसलिए आया ना, मैं तुमको बताता हूँ, जब से ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रही है ना, हाँ तब से पेपर थोड़ा आसान हो गया है बेटा। सर, लेकिन देखे तो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, वही मेरे को भी वही लगा, क्योंकि हम लोग इतना हाई लेवल पे पढ़ाते हैं और बच्चों से एकदम और अगर सर आसान वाला क्वेश्चन ऊपर से पूछते हैं। अगर ऐसा देखे ना तो है ना, अगर सिंपल सिंपल पूछते रहेंगे ना तो बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या लगेगा, नेक्स्ट ईयर भी तो सिंपल ही आएगा। तो है ना सर, उसके लिए कम पढ़ाई करेंगे, वो जो भी उनका बेसिक्स रहेगा टूटा फूटा बेसिक्स रहेगा। तो कल के पेपर में डॉक्टर्स भी कल अच्छे नहीं के बनेंगे। कल के पेपर में यही बहुत फालतूगिरी होगी। लो, और सर एनीवेज। ऊपर से वो घर का पूरा एनवायरनमेंट अभी एकदम अलग ही है। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली कैसा होता है। मतलब श्रेया वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब टेंथ में हाँ उसको 90 है यार, कितना भी है तो हाँ 90 है तो मैं मानता हूँ। और नीट में कैसा है, चलो 90 से सीधा 25-30% डाउन मानता हूँ, तो 60% भी आएगा तो कितना हो गया? हाँ। 400 हो गया। 400 कितना आना चाहिए? हम्म। ऐसा और खर्चा किया है ना यार, मतलब इतना हाँ पैसा लगा, माइंड सेटर में 4-5 लाख रुपए लगा। हाँ फिर प्राइवेट्स लगाए थे एमजे में उसका। सर, और ऊपर से अभी क्या है कि जो बाकी के रिलेटिव्स है ना बहुत बोल रहे हैं अभी कि यार मेरा एमजे में क्यों लिया, मेरा माइंड सेटर्स में लेना चाहिए, और अभी चालू है पूरा। तो अभी वापस माइंड सेटर, श्रेया माइंड सेटर में ही तो थी। हाँ वो ही पता है, लेकिन पता नहीं वो क्या लॉजिक से, अरे सर वो थोड़े बहुत मेरे बोलते रहते हैं कि ऐसे, मतलब पता नहीं क्या है। उनके भी बच्चे डॉक्टर हैं। अरे सर जो वो है ना, वो मम्मी की सिस्टर है, लेकिन है ना जो उनकी बेटी है ना, मतलब कजन सिस्टर मेरी, उसका है ना महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू हुआ। अच्छा अच्छा, समझा इस समझा, तभी और इस लेवल अब बहुत डाउन था। इसकी वजह से है ना इतना सब आ रहा है, वरना ना अगर नीट का कुछ होता तो नहीं होता। तो सीईटी में उनको अच्छा आ गया होगा। हाँ तो शी वाज आल्सो इन माइंड सेटर्स। हाँ। हाँ, और इसीलिए बट इसकी वजह से ठीक है ना, श्रेया को मिल गई। श्रेया भी तो माइंड सेटर में थी, तो क्या ऐसा हाँ कुछ नहीं होता यार, सब प्रिपरेशन का होता है। हाँ अब ऐसे अब ऐसे मैं मेरे स्टूडेंट को कंपेयर कर दूं तो वो तो टॉपर है, मतलब तो उसके बोलेंगे कि फिर मतलब ये क्लासेस नहीं, हाँ टीचर आपका डाउट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद सब आपके ऊपर है बस। हाँ। बस, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखते हैं, साइनाइड वाला था, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इपॉक्सी पे। इपॉक्सी मतलब साइक्लिक ईथर होता है बेटा। ठीक है। साइक्लिक ईथर हाँ मतलब ऐसे कार्बन का ऐसे चेन रहेगा, और एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जिधर जिसका हो जाता है ना तो सब वही बोलते हाँ हैं। हाँ। ये देखो, इसका नाम ऐसे रखेंगे, एक्स वाई इपॉक्सी रखेंगे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सर ठीक है। इपॉक्सी स्टिकी सब्सटेंस होता है क्या, मोस्टली ऐसे? हाँ, वो तुम रेजिन का सोच रहे होगे। हाँ हाँ हाँ। वो कारपेंट्री और ये सब में बहुत काम आता है। ये देखो, ये आ गया 1,2 इपॉक्सी। इथेन। गुड, समझा। हाँ सर। ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ये देखो। सर लेकिन वो जो कार्बन अटैच्ड है वो तो उसका सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो सेकंड कार्बन पे जो है उसका। इसका हाँ। नहीं नहीं, अब इसको है ना अपन चेन मानेंगे, और ये साइड चेन हो जाएगा साइक्लिक वाला पार्ट। ठीक है ठीक है। मतलब हाँ अपना चेन है ना, ये ऐसा होगा, ये ऐसा, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन होगा। ठीक है, समझा समझा। ठीक है, ऐसे। अभी ये अभी मैं तेरे को सीन बताऊंगा ना, तो मतलब ऐसे सर से, माइंड सेटर से भी बहुत है जिनको मैंने रिपीट कराया है, एंड दे हैव बिकम डॉक्टर। उन लोग तो सजेस्ट नहीं करते, उन लोग तो बोलते हैं अरे नहीं ये वो, तो फिर हाँ जिसका हो जाता है वो पॉजिटिव वो बोलता है, बोलते जिसका हैं नहीं नहीं होता है। होता है, हाँ। अभी एक सिंपल एक बात बताता हूँ, कल को इफ यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, तो सब तेरे को यही पूछेंगे कि किसने किसे, पढ़ाया था, हाँ किसने पढ़ाया था। हाँ और वही कल को कम मार्क्स आ जाए तो फिर लोग क्या बोलेंगे पता है, मैंने बोला था उससे ट्यूशन मत हाँ दिलाओ। हाँ। तो वो ये तो सर, लगा रहे। हाँ मतलब
वो है ना खुद के मतलब अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ये अच्छा उनकी पढ़ाता भी है कौन गलती बुरा नहीं, पढ़ाता है। ये उनकी भी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब हाँ जहाँ पे जिसका अच्छा हो जाता है ना, तो वो सोचता है कि वही बेटर है। जैसे वो नी का दर्द होता है ना, हाँ, तो शायद बोलो वो कौन किसी से डॉक्टर से करा है, अरे हाँ यही डॉक्टर हाँ, अच्छा, इधर ही जाएंगे अब से। शायद लकीली उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग था तो उसका अच्छा हो गया, हाँ आपका शायद ना अच्छा हाँ हुआ। हाँ अरे लोग इतना पढ़ के भी, मॉम मॉम की सिस्टर डॉक्टर है, हाँ। देन टू हाउ कैन शी थिंक लाइक दैट। अभी सर जो है होता है जो होता है। है। हाँ, सर इसका नाम अभी क्या हो इसको जाएगा? 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन बोलेंगे। वेरी गुड। अब देखो, पढ़ने को तुम इतना पढ़ रहे हो सिद्धार्थ, ये हाँ, कुछ नहीं आएगा इसमें से, मैं बता रहा हूँ तुमको। लेकिन चांस तो है। लेकिन कैसा है पता है, कैसा है पता है, ये पूरा तुमने मान लो 50 पढ़ लिया, लेकिन उसमें से एक आ गया ना, तो फिर हम लोग को वही टेंशन है कि अगर ये नहीं पढ़ा है तो वो एक क्वेश्चन ये होगा कि ये पढ़ाया ही नहीं कुछ ऐसा। हाँ हाँ लेकिन कैसा होता है पता है, वो एक क्वेश्चन भले आता है लेकिन ये सब आगे आ जाएगा मेडिसिन में। हाँ तो इसीलिए तो 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन हो गया। हाँ। अब जरा देखो, थोड़ा सा टीडीएस कर देते हैं। यहाँ पे बी आर, यहाँ पे भी बी आर, यहाँ पे H3C, यहाँ पे Cl। तो ये तो सर हमें ना ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। 1,2 प्रोपेन इपॉक्सी प्रोपेन हो गया। वन कॉमा हाँ वन ओके, डाइब्रोमो देखो टू क्लोरो, यहाँ पे, हाँ 1,1। 1 डाइब्रोमो 2 क्लोरो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। वेरी गुड। चलो ये थोड़ा सा एंटीक है, हाँ बेटा। 1 2 3। तो सर 1,2,2,3 डाई इपॉक्सी प्रोपेन। वेरी गुड। हाँ अब कैसा है, अब पढ़ाने को ये सब पढ़ाते हैं, मतलब इतना हाई फाई पढ़ाते हैं, बट हाँ अगर यही तुम कंपेयर कर दो दूसरी किसी इंस्टीट्यूट से, तो शायद तुमको ये ना पढ़ाया जाए। तो अब हाँ वो अपना इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है ना। अब जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं तो हम लोग के माइंड में बच्चे का यही फिगर होता है हाँ कि उसका है ना, इधर भी ना आए हमारे साइड से। हाँ हाँ हम तो यही करते हैं ना, लेकिन वो तो बच्चे का एफर्ट है, वो कितना याद रख पाता है। तो हाँ अपने साइड से सब बेस्ट देते हैं, मतलब ये वो। और नो डाउट मैं ऐसा मानता हूँ कि नीट के लिए एज सच यू शुड नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइक, मतलब ऐसे बहुत हाई फाई टीचर या ये चाहिए। हाँ आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, शेड्यूल, क्योंकि पेपर आसान होता है। हाँ, समझा। और उन लोग गवर्नमेंट ने खुद क्राइटेरिया रखा है कि आप 80% लाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हम्म। जब आप इसकी बात करते हो ना, तो आपको स्पेसिफिक टीचर चाहिए, हाँ ये तो है। नहीं तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर आपकी थिंकिंग एग्जाम से मैच नहीं होगी, तो फिर आप विल हाँ स्टैंड नो वे। हाँ अब नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फोनिक एसिड। याद आया ये सल्फोनिक एसिड? हाँ, SO3H। वेरी गुड। तो इसका तो कैसा है कि अल्काइल सल्फोनिक एसिड इसमें लिख देते हैं हाँ, डायरेक्टली। मतलब जैसे ये CH3SO3H है। मिथाइल तो सल्फोनिक इसका, एसिड। हाँ, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। ठीक। और कॉमन नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल। सल्फोनिक एसिड। हाँ ठीक है। हाँ सर। अब इसका देखते हैं, SO3H। ठीक है, 1 2 3, दो पे है। अम, सर 2 मिथाइल
टू मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। वेरी। सर आप कुछ बोल रहे हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल लिख रहा था। अच्छा। अरे मेरे को भी सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कैसा है कि मैंने शायद को ज्यादा नहीं पढ़ाया था, मोस्टली 10 मतलब ऐसे 20-25 क्लासेस ली होंगी। हाँ। बट जो मेरे को लगता था वही लैक ऑफ प्रैक्टिस लगता था। हम्म। और दूसरा क्या है पता है, माइंड सेटर का भी है मतलब, लेकिन वो कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करते यार, मतलब हाँ तुमको बता देंगे कि इसका नाम कैसे लिखना है, तो बच्चे हाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो प्रैक्टिस करके हो जाता है। और नीट में इतना ज्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं मांगता है ना, ये प्रॉब्लम नहीं। हाँ। तो वही था। तो जहाँ तक होगा ना, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस। और कैसा था, तुम्हारी मम्मी की आवाज सुन के भी मेरे को कैसे थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा था। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली यार सब लोग का होप रहता है ना, हाँ। टेंशन आता है। और सर वो आपने जैसा बोला था कि इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया, और वो नीट का जो एग्जाम 2 घंटे में सब चुरमुरा कर कैसे दे देते हैं। हाँ हाँ वही है, मतलब यू प्रिपेयर फॉर सो मेनी आवर्स, मतलब वो 3 घंटे में के कंपेयर में आप कंपेयर करोगे तो 365 कितना हो गया, ये 0, 12, 3, 720 इंटू, चलो 24 घंटे में से मैं मानता हूँ 8 घंटा बच्चा पढ़ता है, तो 0, 16 को 6, और ये 57, 5760 आवर्स का निचोड़ 3 घंटा है। हाँ। और सर अगर ऐसा समझ भी जाता है कि है ना कि ऐसा मतलब 600 तक नहीं पहुंचे, 500 400, क्योंकि है ना इतना सारा कंटेंट रहता है तो नहीं कभी कभी याद आता सर। लेकिन अभी जैसा सर आपको पता है ये जो एग्जाम था नहीं ना नहीं, देखो मैं बताता, एक ही चीज का प्रॉब्लम हो गया इसका। हाँ कैसे पता है, ये एंड तक देती ना, मैं आप तुमको बताऊं बेटा, जैसे कल तुम्हारा अगर नीट का पेपर है ना, तो हाँ उसके पहले वाले दिन है ना, बच्चे लोग 2 मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट घर पे आ जाते हैं, वो देते हैं, मतलब कैसा, वो 3 घंटे पहले बैठने का प्रैक्टिस करना होता है। पहले तो हाँ तुम 3 घंटे एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे। हाँ। अरे सर वो क्या होता था कि जो स्कूल का हिंदी टेस्ट होता था ना वो 3 घंटा जैसे कुछ रहता था, 2.5 और 3 आवर्स का रहता था। तो सर बैठ बैठ के ना एकदम हालत खराब हो जाती थी। तो बहुत सारे लोगों को ना बेटा यही नहीं रहता। और फिर मैं तुमको बताऊं, ये बड़े कोचिंग में क्या करते हैं इन लोग पता है, बच्चे लोग को फाइनल में है ना सेंटर पे बुलाते हैं, और एकदम नीट वाला माहौल देते हैं। हम्म। कैसा है, तुम जब नीट एग्जाम देने जाओगे ना, तो पहले तो सराउंडिंग देख के ही नर्वसनेस होता है, क्योंकि इतने हाँ बच्चों को एक साथ देखा नहीं होता है कभी नहीं किसी। हाँ हाँ। सबके मॉम डैड आए रहते हैं, सब बाहर बैठते हैं, पूरी बाहर गाड़ी लग जाती है हम्म। सब, और बच्चे अंदर जाते हैं। पेपर अपने इंडिया का पॉपुलेशन मतलब सोचो 16 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं, हाँ। तो 16 लाख यार कुछ होता है। हम्म। इतने तो फिर वो प्रेशर तो आना ही है। तो कुछ हाँ नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ ना कि श्रेया का वो प्रेशर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और थोड़ा प्रैक्टिस का लैक हुआ, क्योंकि हाँ। उसने पेपर में एक जगह पे वो क्रोमियम रहता है ना, उसका एटॉमिक नंबर 23 लिख दिया। अच्छा। तुमने वो फोटो भेजा था ना मेरे को। हाँ सर 21 होता है। हाँ, 24 होता है बेटा। एक सेकेंड, 18 19 स्कैंडियम 20 टिटेनियम 21 22 वेनेडियम। 23 24। हाँ। हाँ, और इसका तो मैंने ऐसे बताया था, इसका ऐसे देखते हैं, ये 24 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का, आर्गन 4s1, 18 4। हाँ ठीक है। फोर याद एस है। वन 3d5, फिर उसके बाद हाँ क्या है, +2 का पूछा था ना उसने, हाँ तो सर एस वो। का एक निकाला हाँ और डी का मैं एक निकाला, मैंने 4 बचे। प्लस टू के हिसाब से शायद से सोच रहा था, तो उस पे मैं 3D हाँ, पे 4 डाला। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, और मैंने बताया था 5 से जब ज्यादा रहते हैं तभी पेयरिंग होती है, तो चारों अनपेयर्ड है। और उसने हाँ। पूछा क्या था, और ये सर बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ n+2 हाँ bm, हाँ सर यही पता है पूछा। मेरे को, ये पूछा था BM था हाँ सर। और मैंने तुमको सिखाया था, तो यहाँ पे 4 रखने का N था, N तो is the 4, number of unpaired electron। हाँ तो 4+2, और और ये है ना bm इसका आ गया। 4.90 कुछ आंसर था। हाँ, 24 आ जाएगा, तो 5 के नजदीक है ना, तो 4.9 आ जाएगा। हाँ ये तुमको सिखाया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है में। पता है। और मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, ये कि ये डायरेक्ट ऐसे देखने का, कि 4s1 3d5 लिखने का, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने का। हाँ अगर मान लो तुमको किसी और एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 के ऊपर एक गया ना,
तो मतलब एक क्या? पेयर्ड हो गया। एक तो पेयर हो चार में गया, एक हाँ। दो तीन चार और एक पेयर हो गया, तो इसको निकाल दो 4 अंक पे। हम्म। अरे मतलब ये क्वेश्चन देखा ना मैं, तो मेरे को बहुत टेंशन आया व्हेन शी रोट 23 ना। तो मतलब एकदम अजीब लगा ऐसा। हाँ, वो सर क्या हुआ होगा कि नर्वसनेस की वजह से ना हो नहीं, गया उसने है। क्या किया मतलब पता है, मैंने देखा मिस्टेक क्या हो। टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम रखा, शी फॉरगॉट स्कैंडियम आल्सो इज देयर। अच्छा। पेपर मैंने ऑब्जर्व किया ना, स्कैंडियम लिखा ही नहीं। और फिर हाँ। यार वो ऐसे लिख रही है 1:2, 2:2, 2p6, मतलब ये दिखा रहा अच्छा। है कि प्रैक्टिस कितना लैगिंग है। ये हाँ नहीं लिखते, मतलब, पता है ना। हाँ वो नोबल गैसेस के हिसाब से लिखते हैं। हाँ, और ये आर्गन, क्या होता है, टाइम कंज्यूम। टाइम कंज्यूम होता है। आर्गन 18, बाद में 4s0 और हाँ 3d मतलब वाला जो भी है उसके सब। बाद भी अपने को जो भी होता है वो लिख देने का और फटफट कैलकुलेट कर। हाँ हाँ। तो इसका जो नाम था वो था 1 क्लोरो। इसका नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो। हाँ, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, चार है ना तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। हम्म, हो गया। हाँ। ये सब ज्यादा इन लोग पूछते नहीं है ये सब का। ठीक है। अब कुछ चीजें बोलता हूँ वो याद रखना हमेशा। ओके। हाँ ये देखो, फिर इसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। उसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्योंकि नीट में वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। हाँ सर। समझे। ये देखो, ये एक एक यहाँ पे दोनों को अगर हेलो, एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन अटैच, हाँ, तो इसको बोलेंगे जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलेंगे विसिनल डायहाइड। और सर आपको तो पता देखो है, ना। जो एक और हाँ क्वेश्चन था ना, वो इसका था, वो इससे रिलेटेड था, बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट का। हाँ 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 हाँ, वो मैंने कर बराबर। दिया, वो मेरे से हो गया था। आया आंसर। आया मेरे को। बॉन्डिंग से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं यार। सर वो उससे ना, या फिर अगर हमें ना सिर्फ स्ट्रक्चर और वेक्टर्स के हिसाब से देखे ना, उससे भी आ जाता। हाँ, डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर में भी सिखाते हैं हाँ ना, उसका हाँ फॉर्मूला सिखाया था, म्यू 1 म्यू हाँ 2 हाँ कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ। हाँ ये देखो, पूरा फॉर्मूला था। तो ये विसिनल मतलब ऐसे सोचने का, ये इधर और इधर मतलब आजू बाजू। हाँ वी से वी मतलब ऐसा फिंगर अपना ऐसा करने का, मतलब ये एक कार्बन पे और ये एक कार्बन। हाँ और ये जेमिनल मतलब एक ही कार्बन। हाँ। ठीक है। समझा सर। ये सब बेसिक टर्म है जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हाँ। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड देंगे तो उसके उसको ऐसा नहीं लिखेंगे 1,2 डाई हाइलाइट जो भी, तो हैं। वो सीधा। IUPAC लिखोगे, कॉमन नाम में ऐसे लिखो। हाँ हाँ, अगर common। कॉमन नाम दे दिया तो ऐसा हाँ सीधा विनाइल। विसिनल डाई हाइलाइट हाँ या मतलब फिर। ऐसे बोल देगा विसिनल डाइहैलाइड है। हाँ, समझा समझा। हाँ, विसिनल डाइहैलाइड ब्यूटेन का विसिनल डाइहैलाइड है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन की किसी टर्मिनल कार्बन पे और उसके बगल वाले पे। हाँ, फर्स्ट चलो सेकेंड नेक्स्ट। या फिर सेकेंड और थर्ड या फिर थर्ड और फोर्थ ऐसा। हाँ नेक्स्ट अलाइल। हाँ अलाइल ऐसा होता है, मतलब ये वाला कार्बन होता है sp3, ये वाला कार्बन होता है sp2, और ये वाला कार्बन होता है sp2। चेक हाँ। कर लो ना, ये देखो दो, कितने सिग्मा वन, बॉन्ड, 4। चार, हाँ। 4 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 4 तो आयोडाइजेशन sp3। sp3। इसका स्टेरिक नंबर 3, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, स्टेरिक हाँ, नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। 2। और सेम इसका भी है, हाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे ना। हाँ सर। तो देखो इसको ऐसे ऐसे बोलेंगे, OH आ गया ना, तो इसको बोलेंगे अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल, ठीक है। ये ग्रुप को ही पूरे को अलाइल बोलते हैं इसको। हाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता ठीक है। है। चलो नेक्स्ट आता है विनाइल। विनाइल होता है सर ऐसे। आपने ये मेरे को पर्टिकुलर। थोड़ा बहुत बताया है विनाइल और ये सब के बारे में शायद से। हाँ हाँ, ये सब बताया मैंने, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है बेंजाइल।
हाँ सर, आपने विनाइल, अलाइल, प्रोपरगाइल, जाइलिन, मिथाइल हाँ हाँ। ग्लायोक्सल, या फिर पायरो विनल्डिहाइड, डाइमिथाइल ग्लायोक्सल, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन सब बताया है, राइट। हाँ, ऑर्थोजाइलिन और फर्स्ट वाला था, हाँ। तो ये देखो, जब भी ये कार्बन हो उसको दो हाइड्रोजन हो और एक वैलेंसी फ्री हो तो हाँ इसको बेंजाइल बोलते हैं बेटा। ठीक है। बेंजाइल। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, CH2OH, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। हाँ। अगर कार्बन के साथ सिर्फ एक है और दो वैलेंसी फ्री है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। समझे? हाँ, तो इसको बोलते हैं बेंजल। पहले वाला बेंजाइल था, अभी ये था बेंजल। बेंजल। ठीक है। हाँ, बेसिक्स में ये सब सिखाया जाता है। तो सर इसको भी तो उसमें डाल दूं क्या, सम कॉमन यूजफुल कंपाउंड के अंदर ही डाल दूं क्या? हाँ हाँ, उसमें भी डाल सकते हो। तो ये देखो, इसका एग्जाम्पल आ गया बेंजल डी। हाँ हाँ हाँ। ये देखो ना, इधर आ गया ना हाँ अल। नेक्स्ट देखो। सर, बेंजल डिहाइड का हम दूसरा भी नाम लिख सकते हैं ना, वो स्पेशल नेम के साथ? हाँ, बेंजीन कार्बल डी। कार्बल डिहाइड, ठीक है। हाँ, वो IUPAC है बेटा। हाँ, लेकिन मैं बस सब बोल रहा हाँ, अभी मैं ना कॉमन नाम पे भी आऊंगा, क्योंकि था। बहुत बार कॉमन नाम भी पता होना चाहिए। हाँ। हम्म, तो ये हो जाएगा बेंजो। मतलब जब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं तो बेंजाइल, एक हाइड्रोजन होता है तो बेंजल, और जब एक भी बेंजल। हाइड्रोजन नहीं होता है तो बेंजो। बेंजो। हाँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। एसिटोफिनोन, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे बेंजोइल। इसके लिए बेंजोइल मीथेन, या फिर सर, सर मिथेनोएट नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, एक अरे नहीं कीटोनिक नहीं, ग्रुप है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा प्रॉपर सूट नहीं हो रहा है तो दूसरा एक नाम ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OPH। तो इसको बोलेंगे फिनाइल बेंजो। ठीक है, फिनाइल बेंजो, समझा। एक सेकंड, इसको ऐसे बोल सकते हैं बेंजो फिनोन। ये आ गया ना बेंजो। हाँ। या फिर ये देखो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके नाम में। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। तो इसको बोलते हो ना बेंजोइक एसिड, हाँ। बेंजो, आ गया ना ऐसा। समझा। समझा। हाँ, वो और आइसो का ये सब का क्लियर कर दिया था मैंने। आइसो नियो वो का सबका टर्शरी भी क्लियर किया था, हाँ सेकेंडरी भी क्लियर कर दिया। हाँ। ठीक है। चलो, अभी अपन क्या करते हैं पता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नाम देख लेते हैं, तीन चार, जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा। हम्म। समझा फिर सर। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इतना जल्दी सर? अच्छा, ये तो सिर्फ आयु पैक होएगा ना? हाँ हाँ। अरे अभी तो अपन एंट्री लेंगे असली वाले चैप्टर में, हाँ सर। जिससे पूरा रिएक्शन डिसाइड होगा। सर, और अभी हमें इसके अंदर ये देखना पड़ेगा ना कि प्रायोरिटी किसको मिलेगा। यस यस, वेरी गुड। हाँ, तो सर इसके अंदर है ना प्रायोरिटी, हम है ना अल्कोहल को नहीं देंगे। इसके अंदर अल्कोहल अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। राइट। हम्म। तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
3,5 हाइड्रोक्सी। सर एक सेकेंड, आप उस हैं? क्या हुआ? अच्छा नहीं सर, मैं दूसरे वाले को प्रायोरिटी दे रहा था। हाँ ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा देता है। हाँ वो देख लो ना एक बार, वो जो फोटो मैंने भेजा था। हाँ सर, अभी देखा मैं, हाँ। कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर है। हाँ ठीक है। तो 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 थ्री देखो तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी हो सब्स्टिट्यूएंट जाएगा। 3 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है हाँ और एक 5 पे ऑक्सो आ रहा है। अच्छा मैंने तुमको सिखाया था ऑक्सो कब यूज करते हैं और फॉर्मल कब यूज करते हैं। हाँ सर, सर इसके अंदर फॉर्मल यूज करेंगे क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। वो एक बार वो वीडियो वापस देख लेना, तुमको समझ में नहीं आ सर, जाएगा। आपने मेरे को क्या बोला था कि है ना, ऑक्सो और फॉर्मल अल्डिहाइड के लिए यूज होता है। हाँ कीटोन के लिए भी ऑक्सो यूज होता है, देखो और वो हाँ। सफिक्स वाला। हाँ सर, लेकिन आप वो जो आप फॉर्मल का बोल रहे हो, फॉर्मल का आता है जब है ना उसका कार्बन काउंट होता है, मैं वो बोल रहा नहीं नहीं, जब कार्बन नहीं काउंट होता है तब। हूँ। हैं? मतलब ये देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये देखो ये एक ऐसे होगा और ये बीच में ऐसे CHO आ जाएगा। सर, एक रुको सर। फॉर्मल एंड उसमें जाओ, इसमें जाओ, जब मैंने ये सिखाया था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में TDS VDS केस देखे होंगे ना, अमर उसमें देखो। सर किसके अंदर जाऊं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ एक सेकंड सर, रुको। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना और एक अल्डिहाइड में जाके देखना, अल्डिहाइड और कीटोन में। हाँ सर। हम्म, हम्म, हाँ सर, ऑक्सो आया एक के अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। हम्म। यूज व्हेन मोर देन, नहीं। कार्बोक्स सर, इसके अंदर मैं लिखा नहीं है तो फिर मैं एक बार चेक करता हूँ। एक सेकंड, हाँ हाँ। अल्डिहाइड वाला ऑक्सो, देख लो ना। ऑक्सो और फॉर्मल, फॉर्मल व्हेन इन साइड चेन। हाँ मतलब उसका कार्बन हाँ काउंट नहीं आगे। होएगा। आगे आगे आगे। हम्म। ओ, ये अभी वो। छोटी छोटी बातें हैं, हाँ, बताया ना। एक एक पूरा चैप्टर ले लेती है इन लोग। मैं उल्टा बोल दिया। चलेगा तो देखो 3 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो। हाँ। अल्फाबेटिकली क्या आता है पहले? और H। एक सेकंड, ABCD, हाँ एच। 3 हाइड्रोक्सिल लिखेंगे और बाद में ऑक्सो लिखेंगे। 3 हाइड्रोक्सी 5 फाइव ऑक्सो। ऑक्सो 6 है ना, तो हेप्टेन ओइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। सिक्स। ठीक है। सर 6 है। हाँ हाँ, तो 6 को हेक्सेन हेक्सेन बोलते हैं बेटा, 7 को हेप्टेन। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, दिमाग से थोड़ा उड़ गया सर। हाँ। हाँ प्रैक्टिस करो हेक्सेन प्रैक्टिस। हेक्सेन हेक्सेन, हाँ। चलो समझ में आ गया ना। हाँ सर, समझा। अब देखो नेक्स्ट। हम्म। एक बार है ना, तुम एस्टर का नाम देख लो। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं वो देख लो जरा, क्योंकि सर, इस एग्जाम्पल में वही है। एस्टर का, हाँ ठीक है सर, देखता हूँ मैं। सर एस्टर का है ना, अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट एस सफिक्स, हाँ एंड एस हाँ प्रीफिक्स ऑक्सिल डाल देते हैं, इथेनॉइल ऑक्सी, मिथेनॉइल ऑक्सी। हाँ, दो दो लिखा होगा, अल्कोक्सी और कार्बोनिल लिखते हैं एक बार, और एक बार अल्केनोइल ऑक्सी लिखते हैं। हाँ हाँ देखो एकदम यही लिखा होगा, हाँ, अल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर अल्कोक्सी, हाँ अल्केनोइल। हाँ, अल्कोक्सी कार्बन, बाद में फॉर्मिल जो रहता है वो उसका C डबल बॉन्ड O का, O के लिए डाल देते हैं। फॉर्मिल भी बोल सकते हैं, कार्बोनिल भी बोल सकते हाँ हाँ हैं। ठीक है। हाँ सर। चलो तो इधर देखो। अरे इधर देखो ना, अटैचमेंट में उसने एंटीक चीज क्या किया है,
अटैचमेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया है हाँ और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच कर दिया है। तो देखो डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फॉर्मिल बेंजीन रिंग को अटैच है। अपना पैरेंट तो फिक्स हो गया बेटा, यही है। हाँ, ये बीच वाला। हाँ हाँ हाँ, पैरेंट फिक्स है। तो इसका एक नाम आएगा, एक ये 1 2 3 ऐसे आ सकता है या फिर 1 2 3 ऐसे आ सकता है। तो आपने को देखना होगा अब ये दोनों में अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसका नाम मैं लिखूंगा, देखो ये ऑक्सीजन से अटैच है ना डायरेक्टली, तो हाँ इसका नाम लिखूंगा इथेनोइल ऑक्सी। ओके, इथेनॉल ऑक्सी। हाँ, और इसका नाम लिखूंगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, हाँ क्योंकि ये पहले किससे अटैच है, कार्बोनिल से अटैच है ना। हाँ तो इसको लिखने का तरीका अल्कोक्सी कार्बोनिल होता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अल्केनॉइल ऑक्सी होता है। हाँ। तो सर इसके अंदर, अल्केनॉइल हाँ तो ऑक्सी। इथेनॉल, 3 इथेनॉल, बाद में वेरी, 6 मिथेनॉल कार्बोनिल, नहीं नहीं नहीं, मिथॉक्सी, थ्री सॉरी इथेनॉइल मिथॉक्सी। ऑक्सी, थ्री हाँ, इथेनॉइल ऑक्सी। 6 फिर मिथॉक्सी कार्बोनिल। नहीं नहीं, 5 आ जाएगा ना बेटा, ये 4 होगा और ये 5 हो हाँ जाएगा। सॉरी, 5 5 वो। हम्म। हम्म, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन, नहीं। बाद में, सर रुको तो सही, रुको। हाँ, या फिर बेंजीन ओइक एसिड। सर लेकिन अभी इसके अंदर आपने शायद से मेरे को बोला था कि चल सकता है क्योंकि बेंजीन का है। हाँ, बेंजोइक एसिड ना। हाँ, बेंजोइक एसिड। हाँ, वो चल सकता है लेकिन हमेशा ये चलता है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, वो सकता है। हाँ सर। ठीक है, ऐसा। हाँ चलो, तो ये समझ में आया ना। सर। हाँ, अभी इसके अंदर हाँ, जो भी पहले का है वो सब मिक्स हो जाएगा। सब 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 जितना हाँ पहले तुमने पढ़ा है ना, हाँ सारा ज्ञान आ जाएगा अब। हाँ। मतलब इसके अंदर है ना, अगर पहले का ये थोड़ा बहुत प्योरली ये उल्टा पुल्टा प्योरली लगता इसका है है। बेटा, प्योरली अगर, इसका है, क्योंकि तुम हाँ नीट में इसके चांसेस नहीं होते पूछने के। मतलब सर, अगर है ना पहले का थोड़ा उल्टा फुल्टा होएगा तो गड़बड़ हो जाएगा आगे गया। का। हाँ 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 हाँ। नाइट्राइल एंड अल्डिहाइड है तो हम है ना ज्यादा प्रेफरेंस नाइट्राइल को देते हैं, और दोनों सेम है। तो अपना पेरेंट तो हो गया, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वेरी गुड। पेरेंट हो गया। अभी जो अल्डिहाइड है वो, उसको हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, एक में एक और एक्स्ट्रा कार्बन अटैच है, मैं देखा नहीं। हम तो अब जब देखो यहाँ से ऐसे आ सकते हो 1 2 3, 2 3 इधर और से भी आ सकते हो। हाँ 2 3 अब दोनों का नाम लिखना होगा, तो 3 पे ये साइड चेन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या आएगा, फॉर्मिल। फॉर्मिल। इसका नाम क्या है, ये 1 कार्बन बताया था ना, हाँ फ्री हाँ, वैलेंट कार्बन जो भी मेन से पहला अटैच होता है उसको फ्री वैलेंट कार्बन फ्री बोलते हैं। वैलेंट बोलते हैं। हाँ और इसको हमेशा नंबर 1 देते हैं, तो ये 2 हो गया। हाँ तो 2 ऑक्सो इथाइल, समझा। हाँ सर। हाँ, 2 ऑक्सो इथाइल। इथाइल। क्लियर ना। हाँ, तो देखो अल्फाबेटिकली एफ पहले आएगा। एफ पहले आएगा। हाँ, तो 3 फॉर्मल, फॉर्मिल, 2 ऑक्सो ऑक्सो, इथाइल, बेंजीन नाइट्राइल, साइ कार्बोनाइट्राइल, नहीं, हाँ कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। हो गया। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ चलो अभी करते हैं H3C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। अच्छा, ये तुम्हारे मॉम की जो सिस्टर है उनकी डॉटर कहाँ से एमबीबीएस कर रही है। हम्म, पता नहीं सर, मैं इतना ध्यान नहीं। मुंबई में या फिर हाँ, आउटसाइड। इधर ही सर, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाहर से था लेकिन कोल्हापुर से था। तो है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो गया कि उसको पसंद नहीं आ रहा था और वो सब रोना धोना, लेकिन बाद में इधर सेकंड टाइम इधर मिल गया। अच्छा अच्छा, सेकेंड टाइम मतलब बाद में ट्राई किया क्या। नहीं नहीं, सेकंड टाइम मतलब सेकंड लिस्ट या फिर ऐसा कुछ में, पता नहीं क्या अच्छा। सिस्टम है मेरे को, लेकिन हाँ मुंबई से ही। हम्म। इसका इसका नाम बताओ। हाँ सर, एक
दो। एक सेकेंड, वो COOH है तो हम हम्म। उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ओइक वाले को। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो है ना सर ये हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको सर ये ऑक्सो इथाइल, बाद में 6 है ना तो नहीं, सिंपल 5 ऑक्सो लिखने का बस। बस। हम्म। ओके। सर लेकिन तो हाँ सर हाँ बोलो। अगर अगर आपने ऐसा किया है तो सर आप जो कार्बन वो 5 और 6 कार्बन को क्यों दिखा रहे हो, सीधा वो डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन दिखा दो ना। हाँ वो तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। हाँ ठीक है, वो सर मेरे को थोड़ा हाँ कंफ्यूजन हाँ। हो गया था बाद में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं चाहूँ तो ऐसे 6 कार्बन का ऐसा बनाऊं, ऐसे, और फिर तुमको ऐसे लिख के दूं। ये मेरे मूड के ऊपर है ना। हाँ ये ऐसे हो गया, और फिर इधर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड वो लगा दिया। हाँ हाँ। हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखा। चलो नेक्स्ट देखो। अल्डिहाइड है ये, अल्डिहाइड नहीं है ये। COCHO है ये तो। एक सेकेंड, सर आपने हाइड्रोजन क्यों दिखाया सर। ताकि ये कार्बन ना हो, तुमको कार्बन ना लगे। नहीं लिखता हाइड्रोजन तो कार्बन काउंट करते ना उसको। अच्छा तो सर ये सिर्फ ये ना अपना C डबल बॉन्ड हो जाता तो सर। एक सेकेंड, 1 2 3 4, सर ये भी 5 ऑक्सो और बाद में 1 2 3 4 5 हाँ, पेंटोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। हाँ पेंटेनोइक, सॉरी पेंटेनोइक एसिड। वो भूलना मत। पेंट के बाद, पेंट क्या है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हाँ। और प्राइमरी सफिक्स क्या है इसका, एन है ना। इन हाँ। हाँ तो ई को हटाया क्योंकि ओ आया, ऑइक। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। और कैसा होता है बेटा बताए, मेडिसिन फील्ड में सिर्फ एंट्रेंस डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। जेई आईआईटी वाईटी में कैसा होता है, एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अंदर हाँ गए ना उसके बाद तो फिर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन मेडिसिन में उल्टा होता है। हाँ हाँ हाँ। आगे जाके एमबीबीएस जैसे बहुत जैसे डिफिकल्ट है। और करते रहते हैं तो और होते रहता है। हाँ, और इधर दूसरे सेक्शन में उल्टा रहता है, आईआईटी वाईटी में कैसा रहता है, एक बार हाँ आपको एडमिशन मिल गया उसके बाद आराम है, ज्यादा ज्यादा क्योंकि टेक्निकल सब सीख लियो ना। हाँ फिजिक्स का बेसिक सीख लियो, केमिस्ट्री का बेसिक सीख लियो पूरा, हाँ कंप्यूटर सीख लियो, तो अब ज्यादा नहीं सीखना है तुमको, अप्लाई करने आना चाहिए। हाँ। लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, अभी तक तो आपने सीखना ह्यूमन पड़ता है बॉडी के पूरा। बारे में जाना ही क्या है। तो हाँ पूरा मोटा मोटा टेक्सोनॉमी का बुक वीक सब पढ़ना पड़ता है, मेरे को पता चलता है। हाँ ऐसा, इसमें पेरेंट चेन ये होगा। हाँ बीच वाला। हम्म। 1 2 3, तो सर इसको ये तो 3। एक सेकेंड, नहीं उस पे ऑक्सो आ गया और अगर उसका लेंगे। हम्म। सर मेरे को ये नहीं आ रहा है सर एक अच्छे से। ओके बेटा, तो देखो ये क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये पेरेंट हो गया ना। हाँ हाँ तो यहाँ पे ये वन इतना आएगा, मेरे को ये सब। टू आएगा, ये थ्री आएगा, या फिर ये थ्री आएगा। तो इसमें देखो, इसमें कार्बोनिल को अटैच किया और इधर CH3 लगाया, हाँ और इधर डायरेक्ट अल्डिहाइड लगा दिया है। तो डायरेक्ट अल्डिहाइड लगाएगा तो उसको फॉर्मिल फॉर्मिल बोलते हैं। बोलेंगे और बाद में जो दूसरे वाले को हाँ, और ऑक्सो इसको क्या इथाइल बोलेंगे बोलेंगे। सुनो, इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, तो वन ऑक्सो इथाइल हो गया। हाँ तो ऑक्सो इथाइल हो गया। सिंपल। लेकिन हाँ तो अल्फाबेटिकली फॉर्मिल पहले आएगा ना। सर मैं ना वो जो फॉर्मिल था ना मैं उसको ऑक्सो सोच रहा था, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, किसको ऑक्सो सोच रहे थे, फॉर्मिल ये वाले को। फॉर्मिल को। हाँ हाँ, ऑक्सो गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन कैसा अब ये साइड हो गया ना, साइड चेन हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, जब ये पेरेंट चेन का, अभी जैसे देखो यहाँ पे अगर CHO आता ना तो इसको तुम फॉर्मिल ही देते, हाँ लेकिन देखो ना इधर CHO आया तो इसको मैंने ऑक्सो बोल दिया। हाँ। क्यों, क्योंकि इसका कार्बन मैंने रिंग काउंट किया। मेन काउंट पेरेंट किया। का काउंट किया। हाँ।
अब इसको देखो, इसको भी ऑक्सो ही लिया है मैंने। क्यों? हाँ इसको काउंट किया ना, हाँ हाँ ऐसा। ठीक है। हाँ सर। और फॉर्मूल सिर्फ इसी को बोलते हैं बस। अब हाँ ऐसे आ गया ना, CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको फॉर्मूल नहीं बोलेंगे, 1 2 2 ऑक्सो बोलेंगे, 2 ऑक्सो इथाइल बोलेंगे। हाँ ये देखो ना इधर। हाँ सर। तो इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्मल, 5 ऑक्सो इथाइल 5 ऑक्सो इथाइल बेंजीन बेंजीन कार्बोनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो रहा है? ठीक है। हाँ चलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक हम्म, तो 1 2 3 4, 4 पे ठीक है, 4,4 हम्म आ जाएगा। हम्म हम्म, हम्म। और ये कार्बन का डबल बॉन्ड है और ये ऐसा। सर हाँ देखो इधर, इधर मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा सा TDS है, ये एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट ना। हाँ हाँ, तो एस्टर का कार्बन काउंट नहीं होता पैरेंट चेन में। ठीक है। तो अच्छा। इसको अपन क्या लेंगे, इसको अपन लेंगे 1, और इधर 2 और इधर 3। समझ में आ गया। हाँ सर। और 3 पे क्या बोलेंगे, 3 पे कौन अटैच है, ये अटैच हो गया मिथॉक्सी। मिथॉक्सी हाँ। मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया, कार्बोनिल। कार्बोनिल हाँ। किया था ना अल्कोक्सी कार्बोनिल, या हाँ फिर अल्कोक्सी फॉर्मिल। हाँ हाँ ठीक है ना, ऐसा है। तो हो गया इसका नाम, थ्री हाँ सर। मिथाइल कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। सर ये समझे। डिफिकल्ट है थोड़ा यार मेरे को। हाँ 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 क्या हाँ, करना टेंशन मत पड़ेगा लो। इससे? सुनो सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब तुम सिद्धार्थ क्या करना पता है, पहले प्रिपेयर करते जाना। ठीक है। अपनी जर्नी में, और जब भी तुमको ऐसा लगे ना कि सर मेरे को ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं तुमको है ना तुम्हारा स्ट्रेस भी कम कर दूंगा, मतलब ऐसे ऐसी चीजें भी बताऊंगा ना जिसको तुम स्किप भी कर सकते हो। ओके। समझ में आया, मतलब और कुछ ऐसी भी चीजें बता दूंगा जिसको तुम बोलते हैं ना नहीं स्किप कर सकते किसी भी हालत में। हाँ समझ सर। में आया, लेकिन पहले पहले अपना प्रिपरेशन है ना एकदम टॉप मोस्ट रखने का। हाँ हाँ फिर एंड में जब लड़खड़ाने लगे ना, तब मेरे को बताने का कि सर क्या ये प्रॉब्लम है, तो हाँ मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा प्रॉब्लम। हाँ सर। समझे, जैसे बहुत बार कैसा है, आप देखो इतना सारा डेटा दिमाग में रखना आसान काम नहीं। हम्म। समझे ना, तो ऐसे ये जैसे अभी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हाँ तो तुम बोलोगे कि सर मेरे को है ना उसमें उस क्रॉडिंगर वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उसमें है ना उसमें कट शॉर्ट करके तुमको बताऊंगा ठीक है। कि बेटा ये काम करो हो जाएगा। और तुमने देखा ही है ना, तुमको हर एक चीज का ट्रिक दे दिया है मैंने हाँ उसमें, कि कैसे पूरा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बस। हाँ चलो एक लास्ट लेते हैं, फिर हो गया ये खत्म। एंड पार्ट है ना, तो एंड रहता है तो थोड़ा दर्द देके जाता है। हम्म। चलो देखो ये Cl है, हाँ। हाँ सर अभी इसके अंदर कार्बन काउंट होएगा? इसका हाँ नहीं कितने नहीं, होएगा? इसका भी नहीं काउंट होगा, नहीं अरे होगा। यार। ए, 1 2 3। सुनो, एसिड हलाइड का और एस्टर का कार्बन काउंट नहीं होता, हाँ याद रख लेना, कहीं हाँ पे लिख लेना ये। हाँ तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, ये क्लोरो हो गया और हाँ ये कार्बोनिल हो गया, तो इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। हाँ सर ये याद देखो है। वो ये याद है। लिस्ट देखो जो मैंने दिया है तुमको, देखो देखो उसमें हाँ दिया सर है। याद है याद है याद है। है। हेलो कार्बोनिल है। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, 3, 3 हेलो ब्रैकेट में लिख कार्बोनिल। दोगे क्लोरो कार्बोनिल। क्लोरो क्योंकि क्लोरीन है ना, हाँ हेलो में तो कोई भी हो सकता है, हाँ हेलो मतलब वही क्लोरो मतलब हाँ। क्लोई है कोई हेलोजन। तो ये हो हाँ जाएगा 3 क्लोरो कार्बोनिल, और कितने कार्बन है,
तीन, तीन। तो इसको तीन। बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो इसी के साथ द एंड होता है। सम ठीक है सर। समझे? हाँ सर। तो हम लोग का जो जीओसी था उसमें पहला पार्ट खत्म हुआ बेटा। हाँ। पहला था आयुपैक। आईयूपीएस, अब दूसरा स्टार्ट होगा सर ये जो आइसोमेरिज। सर जो आइसोमेरिज्म है उसका एक अभी ये इतना जितना आयुपैक का था उसका हो गया, अभी मैं सर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं और बाद में सर आइसोमेरिज्म का अलग रखूं? हाँ चलेगा ना, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके वापस ज्वाइन कर, अरे वापस अरे। रिकॉर्ड। हाँ। स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग सर मैं? हाँ हाँ, स्टॉप करके वापस जब मैं हाँ। बोलूँ तब रीस्टार्ट करना। हाँ। हम्म।